क्या हुआ? क्यों परेशान हो रही हो? हाँ, आ जाएगा तुम्हारा लाडला। इतनी देर कभी नहीं करता वो, और अगर देर होने वाली भी हो तो मुझे फोन करके बता देता है। ओहो, कोई बात नहीं, हमेशा बता देता है ना। इस तरह भूल गया होगा या फिर उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई होगी। हाँ, हो सकता है, लेकिन किसी फ्रेंड के फोन से कॉल तो कर ही सकता था ना वो। अरे चलो, आ जाएगा, खाना लगाओ तुम। किसी को इस बारे में पता पड़ गया तो? चुप बैठा रहे। क्या चुप कर यार, डर लग रहा है, I'm scared। तू सोच रहा है क्या कर रहा है? यार तू चुप रहेगा और अपनी बकवास बंद कर। जितना बोल रहा हूँ सिर्फ उतना कर, डरने की जरूरत नहीं तुझे, समझा? गौरव, गौरव कितनी देर हो गई है, कब से तुम्हारा फोन ट्राई कर रही हूँ। कहाँ हो तुम? तुम्हारा बेटा गौरव हमारे कब्जे में है। उसे छुड़ाने की रकम है 50 लाख रुपए। पैसे कब और कहां पहुंचाने हैं तुम्हें जल्दी बता दिया जाएगा। और हाँ, पुलिस को खबर मत करना। निर्मला, आज खाना तो बहुत बढ़िया बना था। हाँ, और कहाँ है गौरव? कहाँ गया तुम्हारा लाडला? निर्मला, निर्मला, अरे निर्मला, क्या हुआ? गौरव, गौरव, क्या हुआ गौरव को? गौरव, गौरव किडनैप हो गया है। उन लोगों ने 50 लाख रुपए मांगे हैं। होश आ रहा है उसको, देख जरा। Oh shit यार, उसे होश आ रहा है, मतलब उसने कुछ उल्टा सीधा कर दिया तो? तू चुप बैठा रहे और ये कुछ नहीं कर पाएगा। इसके हाथ पांव मैंने तभी बांधे। चलो तुम अंदर बैठो और घबराओ मत, मैं कुछ करता हूँ। गौरव, निर्मला, मैं कुछ करता हूँ, बैठो। अब कुछ भी करो, मगर मेरे बेटे को घर वापस ले आओ। मुझे मेरा गौरव घर पर वापस चाहिए। निर्मला, तुम बैठो, मैं कुछ करता हूँ, बैठो। हेलो कपूर, 50 लाख रुपए लेकर घर में जल्दी आ जाओ। क्या हुआ? मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए, मुझे मेरा बेटा घर पर वापस चाहिए। फिक्र मत करो, गौरव को हम आज ही रात घर में लेके आ जाएंगे। कपूर को मैंने कह दिया, वो 50 लाख रुपए लेकर के आ जाएगा घर में 1 घंटे में। 1 घंटा? 1 घंटा? मैं उन लोगों को फोन कर देता हूँ। The number you have called is currently switched off. गौरव का फोन तो स्विच ऑफ आ रहा है। क्या? ऐसे कैसे हो सकता है? अभी उन्होंने उसी के मोबाइल से तो फोन किया था। हे भगवान, मुझे बहुत डर लग रहा है। कौन होंगे वो लोग? कौन होंगे? मैं गौरव के दोस्तों को फोन लगाती हूँ, शायद उनमें से किसी को पता हो कि गौरव आखिरी बार किसके साथ था और कहाँ गया था। हाँ, हाँ। हेलो, हेलो संजय बेटा, मैं गौरव की मम्मी बोल रही हूँ। निर्मला, क्या हुआ? निर्मला, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता वो कहाँ है।
होगा अपना बेटा? नहीं वो लोगों से कुछ आप किसे फोन कर रहे हैं? आप किसे फोन कर रहे हैं? पुलिस को। नहीं, पुलिस को नहीं, पुलिस को नहीं। उन लोगों ने कहा है पुलिस को फोन मत करना। अगर उन लोगों को पता चल गया कि आपने पुलिस को फोन किया और उन लोगों ने मेरे गौरव के साथ कुछ तो क्या मैं कुछ नहीं करूं? चुपचाप बैठा रहो? जवान बच्चे का दिन दहाड़े अपहरण एक माँ बाप के लिए इससे बड़ा सदमा नहीं हो सकता। डर, आतंक, किसी अनहोनी की आशंका, तरह तरह के डरावने ख्याल दिमाग में आने लगते हैं। कुछ सूझता नहीं है, क्या करें? सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाती है। आपको धमकी दी जाती है कि आप पुलिस को खबर ना करें, लेकिन अगर पुलिस की मदद ना लें तो किसके पास जाएं? एक तरफ तो आप अपने बच्चे की जान बचाने के लिए पुलिस के पास जाना चाहते हैं और दूसरी तरफ अपने किसी भी कदम से उसकी जान जोखिम में नहीं डालना चाहते। इस पसोपेश, इस दुविधा में इंसान की मानसिक स्थिति ऐसी हो जाती है कि सही गलत कुछ समझ नहीं आता। गौरव के माता पिता इस वक्त ऐसे ही हालात से गुजर रहे थे, लेकिन वो अकेले नहीं थे। हर साल हजारों लोगों का फिरौती के लिए अपहरण किया जाता है। 1954 से 2006 के बीच हमारे देश में अपहरण के मामलों में 356% की बढ़ोतरी हुई। ये आंकड़े चौंका देने वाले हैं। प्रदीप और निर्मला का बेटा गौरव भी इन्हीं आंकड़ों में शामिल हो गया था। क्या उसके माता पिता किडनैपर्स के चंगुल से छुड़ा पाएंगे उसे? क्या गौरव सही सलामत घर वापस लौट पाएगा? कितनी देर हो गई है? आखिर कब आएगा आपका मैनेजर? अरे आता ही होगा, थोड़ा तो पेशेंस रखो। सर मैं कैश लाया हूं, पूरे 50 लाख। थैंक यू कपूर साहब। और कुछ सर? नहीं, अब आप जाइए। ओके सर। The number you have called is currently switched off. अभी भी उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा है। गौरव, गौरव कहाँ जा रहा है? दोस्तों के साथ। और वापस कब तक आएगा? कम ऑन, आप रोज मुझसे ये बात पूछते हो, मैं कभी लेट हुआ हूँ? तू बड़ा जिम्मेदार हो गया है, पर क्या करूं, चिंता तो लगी रहती है ना। बेटा जमाना बहुत खराब हो गया है, न जाने कब क्या हो जाए। और जब तक तो घर वापस नहीं आता ना, मेरा दिल घबराया रहता है। माँ, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ कि आपका जी घबराए। मैं 17 साल का हो गया हूँ। ऐसे कोई थोड़ी कुछ भी करके आगे चला जाएगा। इतना बड़ा भी नहीं हुआ है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करना सीख गया है। अच्छा माँ, मैं जाऊँ? लेट हो रहा हूँ। बाय। अरे लेकिन ये तो बता कब तक आएगा? अरे विनय, प्रदीप ये क्या हो गया? आ तू अंदर आ। भैया, गौरव। आप चिंता मत करो, गौरव को कुछ नहीं होगा। अच्छा कोई फोन आया था उन लोगों का उसके बाद? कोई फोन नहीं आया। हम एक काम करते हैं, पुलिस को इन्फॉर्म। हाँ बिल्कुल। नहीं, नहीं, पुलिस को फोन नहीं। मैं नहीं चाहती कि वो लोग मेरे बेटे को कोई नुकसान पहुंचाए। आखिर मेरा बेटा है उन लोगों के पास। अच्छा ठीक है, हम लोग पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते। मैं एक काम करता हूँ, मैं अपने कुछ दोस्तों को फोन करता हूँ, वो लोग न्यूज में हैं, शायद वो कोई अच्छी एडवाइस दे दें। हेलो। मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं। मेरे हाथ क्यों बंधे हैं? अबे चुपचाप बैठा रहे। किडनैप हुआ है तेरा किडनैप। यार कबीर एक बार फिर सोच लिया यार तू। हम इसी की बाप की गाड़ी में इससे आगे पीछे घुमा रहे हैं। अगर इसके बाप ने पुलिस को इन्फॉर्म करे तो फंस जाएंगे यार हम लोग। अबे मेरे बाप तो चुप बैठा रहे। मैंने इसके घर पे फोन कर दिया। इसकी माँ को मैंने समझा दिया कि गलती से भी पुलिस के पास ना जाए। अगर गई तो उसको काट के फेंक दूंगा। तुम लोग क्या बकवास कर रहे हो? तुम लोगों ने क्या बोला मेरी माँ को? हाँ, और तुम लोग कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? मुझे घर जाना है। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको। चुप बैठा रहे तू, समझा? मेरा फोन क्या है? मुझे अभी मम्मी पापा को फोन करना है। मेरा फोन दो। चुप। तुझे तेरा फोन चाहिए ना? तुझे घर जाके सोना भी है। छोड़ देंगे घर जाना, फिर आराम से सोना दो। बस तेरा बाप पैसे लेके आता ही होगा। अगर उससे पहले तूने गलती भी करी यहाँ से भागने की तो माँ कसम तुझे काट के फेंक दूंगा। तुम लोग मेरे दोस्त हो के ऐसे कैसे कर सकते हो? गाड़ी रोको, मुझे घर जाने दो।
के जाने माने रईस के 17 साल के बेटे का किडनैप हो गया है। किडनैपर्स ने बेटे के बदले फिरौती में एक बड़ी रकम की मांग की। इसका भी फोन अभी आना था। ये ले बात कर। अभी तक प्लान में शामिल नहीं था, अब जब प्लान सक्सेसफुल हो रहा है तो आना चाहता है। स्पीकर ऑन कर, बात कर इससे। हाँ विकी बोल। हर न्यूज चैनल पर तुम्हारी खबर है। मैंने कहा था तुमसे यार मत करो ये सब। अब देखना पुलिस पकड़ लेगी हम सबको। मैं अभी भी कह रहा हूँ छोड़ दो उसे, सब ठीक हो जाएगा, हम माफी मांग लेंगे। अली अली मैंने कहा था ना तुम लोग को, तुम लोग नहीं बचोगे। पुलिस तुम लोग को नहीं छोड़ेगी। तू चुप कर। मैंने इसकी माँ को मना किया था कि गलती से भी पुलिस के पास ना जाए। अरे पुलिस, गाड़ी साइड में ले, गाड़ी साइड में ले। पुलिस हेल्प मी, हेल्प मी। हेलो, हाँ क्या क्या हुआ? किसका फोन था? अरे बताते क्यों नहीं किसका फोन था? शहर के जाने माने रईस के 17 साल के बेटे का किडनैप हो गया है। किडनैपर्स ने बेटे के बदले फिरौती में एक बड़ी रकम की मांग की है। हे भगवान, ये क्या हो गया? अगर उन लोगों को पता चल गया कि ये खबर टीवी पर आ गई है तो न जाने वाला मेरे बेटे के साथ क्या करेंगे? हेलो, मैंने तुमसे मदद मांगी थी, ये नहीं कहा था कि पूरे शहर को न्यूज सुना दो। अब तक तो उन किडनैपर्स को कहीं ना कहीं से इस बारे में न्यूज मिल गई होगी। टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इसकी। विनय जी आखिर मैं कर भी क्या सकता था? मेरे पास मदद करने का सिर्फ यही एक तरीका है, और फिर मैं रिपोर्टर हूँ, जो कुछ भी पता चलता है वो रिपोर्ट करता हूँ। हाँ, मैं ही पागल था कि मैंने तुमको फोन किया। भैया, अब क्या होगा? अब चिंता मत करो भाभी, सब ठीक हो जाएगा। इंस्पेक्टर आप? हमने न्यूज़ में आपके बेटे के बारे में सुना, उसी सिलसिले में हम इंक्वायरी करने आए हैं। कबीर, रस्सी यहीं कहीं है वो। अली तू उधर जा, मैं इधर जा रहा हूँ। आइए। आपका बेटा गौरव घर से कब निकला था? जी, शाम 4 बजे। आपको बताकर गया था कि वो कहाँ जा रहा है? मैंने पूछा तो उसने बस इतना कहा कि दोस्त के घर जा रहा हूँ। दोस्त का नाम? पता नहीं। कोई ऐसी बात जो आप हमें बता सकें जिससे इन्वेस्टिगेशन में हमें कुछ मदद मिल सके? जी नहीं। हाँ, गौरव मेरी कार लेकर के गया था, शायद आपको इससे कुछ मदद मिले। हाँ, कुछ तो मदद मिल ही सकती है। आप अपने गाड़ी का मॉडल और उसका रजिस्ट्रेशन नंबर बताइए। जी।
साला। एक काम कर, मेरे पीछे आ, उधर देखते हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरे गौरव को कुछ होगा तो नहीं ना? आप चिंता मत कीजिए, हम आपके बेटे को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें जैसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है आपको खबर कर देंगे। तावड़े, हर चेक पोस्ट पर खबर कर दो। किसी को भी ये गाड़ी दिखी हो या कहीं भी ये दिखे तो तुरंत रिपोर्ट करने को बोलो। यस सर। ठीक है, हम चलते हैं। थैंक यू इंस्पेक्टर। इस लड़के को कहीं देखा क्या? ठीक है। गाड़ी का नंबर है MH02 AQ7415, सिल्वर कलर की ऑप्ट्रा कार है। जैसे ही कोई खबर मिले तुरंत रिपोर्ट करो। ओके सर। हेलो हेलो प्रदीप जी, आप जितनी जल्दी हो सके पुलिस स्टेशन आ जाइए। पुलिस स्टेशन? सब ठीक है ना इंस्पेक्टर? मेरे बेटे के बारे में कुछ पता चला इंस्पेक्टर? आप पुलिस स्टेशन आ जाइए, फिर बात करते हैं। जी। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब? आप लोग बैठे पहले। आखिर बात क्या है? आप कुछ बताते क्यों नहीं? मेरा बेटा मिल तो गया है ना? आपने ढूंढ लिया ना उसे? जी, शहर के बाहर एक सुनसान जगह पे हमें एक डेड बॉडी मिली है। उसका चेहरा और सिर बुरी तरह जख्मी है, इसलिए उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो रहा है। आप दोनों को मेरे साथ चलकर उस बॉडी की पहचान करनी होगी। मेरा बच्चा। प्रदीप जी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे वाकई बहुत अफसोस है कि आपके बेटे के साथ ये सब। मैं जानता हूँ कि ये घड़ी बहुत ही मुश्किल है आप लोग के लिए, लेकिन इस वक्त आप दोनों को हिम्मत से काम लेना चाहिए। मैं वादा करता हूँ। मुझे आपसे कोई वादा नहीं चाहिए। मुझे मेरे बेटे के कातिल चाहिए। आप मेरे बेटे के कातिलों को ढूंढिए और उन्हें जेल में डालिए। निर्मला, अरे क्या बिगाड़ा था मेरे बेटे ने? निर्मला बैठो। निर्मला जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। पहले भी तो आपने कोशिश किया था, क्या हो गया उससे? मेरा बेटा चला गया। कोशिश करने से कुछ फायदा हुआ क्या? प्रदीप जी, मैं आपकी तकलीफ समझ सकता हूँ, पर विश्वास कीजिए मेरा, ना मैंने पहले अपनी तरफ से कोई कमी छोड़ रखी थी, ना आगे छोड़ूंगा। मैंने अपनी पूरी टीम इस केस पर लगा दी। अब बहुत ज्यादा दिनों तक वो हमसे नहीं बच पाएगा। सर, हमें लोकेशन पे कार की चाबी और गौरव का मोबाइल फोन मिला है। शायद इस फोन के कॉल रिकॉर्ड या मैसेज से कोई क्लू मिल सके। फोन तो डेड है। एक काम करो तावड़े, इस फोन को लैब में भेज दो फिंगरप्रिंट्स चेक करने के लिए। तुरंत। वैलेट टैंक, ब्रीज रेस्टोरेंट, कार की चाबी। तावड़े, इस कार की चाबी का भी फिंगरप्रिंट चेक करो और फॉरेंसिक वालों को बोलो कि कार पे भी जो फिंगरप्रिंट्स है उसे भी ठीक से चेक कर लें। और ये जो ब्रीज रेस्टोरेंट है, इसके मैनेजर को यहां बुलवाओ।
यस सर। ये सब मेरी वजह से हुआ है प्रदीप। मेरी ही वजह से गौरव की किडनैपिंग की खबर न्यूज में आई। अगर आज ये खबर न्यूज में नहीं आई होती ना, तो शायद आज गौरव हमारे साथ होता। गौरव की मौत के जिम्मेदार तुम नहीं, वो हत्यारे हैं जिन्होंने उसे किडनैप किया था, और मैं उन हत्यारों को उनके किए की सजा दिलाए बिना छोड़ूंगा नहीं। इस फोटो को देखिए और बताइए कि क्या ये लड़का कल आपके रेस्टोरेंट में आया था? सर मेरा कस्टमर्स के साथ इतना कोई खास इंटरेक्शन होता नहीं है, ये सब मेरा स्टाफ ही देखता है। अगर आप बोलें तो ये फोटोग्राफ मैं अपने स्टाफ को दिखा दूं। ठीक है तावड़े, इस फोटो की एक कॉपी इनको दे दो और आप अपने स्टाफ को ये फोटो दिखाइए। अगर आपको कुछ पता चलता है तो हमें तुरंत रिपोर्ट करिए। डेफिनेटली। अच्छा आंटी, हम चलते हैं। कुछ पता चला इंस्पेक्टर? जी नहीं, कुछ पता नहीं चला। हमने गौरव का फोन चेक किया लेकिन कुछ नहीं मिला, न कोई कॉल रिकॉर्ड है और ना ही कोई मैसेज। किडनैपर्स ने पहले ही उसके फोन से सारी डिटेल्स डिलीट कर दी है। हमने फोन को भी फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए भेजा है, लेकिन मुझे डाउट है कि उन लोगों ने वहाँ भी कोई सबूत छोड़ा होगा। आई एम सो सॉरी अंकल, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऐसा कोई क्यों करेगा गौरव के साथ, बट आई होप जिसने भी ये सब किया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अच्छा अंकल, हम चलते हैं। आते रहना बेटा, अब गौरव तो नहीं रहा, कम से कम तुम लोग तो आते रहना। प्रदीप जी, क्या गौरव के सारे दोस्त आपसे मिलके जा चुके हैं या फिर कोई आना बाकी है? मैंने उतना ध्यान नहीं दिया इंस्पेक्टर, लेकिन लगभग सभी दोस्त आके गए। क्या बात है इंस्पेक्टर, अब गौरव के दोस्तों के बारे में क्यों पूछ रहे हैं? क्या है कि ज्यादातर ऐसे केसेस में ऐसे आदमी होते हैं जो आपको अच्छी तरह से जानते हैं। मेरा मतलब आपके करीबी रिश्तेदार या फिर उसके दोस्त हैं। आप कहना चाहते हैं कि? जी हाँ नहीं इंस्पेक्टर, मैं गौरव के सभी दोस्तों को बचपन से जानता हूँ। सब एक साथ पले बड़े हैं, वो बचपन के साथी हैं। ये बच्चे ऐसा नहीं कर सकते इंस्पेक्टर। प्रदीप जी, आज के जमाने पर किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं आपसे फिर पूछ रहा हूँ, जरा सोचकर बताइए, क्या कोई ऐसा दोस्त है जो अभी भी आना बाकी रह गया है? करण? हाँ करण अभी तक नहीं आया मिलने के लिए। उसका नंबर है आपके पास? हाँ है। अरे इनसे नंबर लो और ट्रेस करो और पता करो कि वो इस वक्त कहाँ है। जी साहब। हम मिलते हैं। अंकल, आंटी, मुझे तो गौरव के बारे में आज ही पता चला। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि वो ये सब कैसे हुआ। अंकल, आंटी, आज जब मुझे ये बात पता चली मुझे लगा किसी ने मेरे साथ बहुत बड़ा मजाक किया है। हमें तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। पूछताछ? इतने दिनों तक कहाँ गायब थे? तुम्हारे दोस्त का मर्डर हो गया और तुम अब तक उसके माँ बाप से मिलने तक नहीं आए। मैं किसी जरूरी काम से बाहर गया था सर। बाहर गए हुए? जी, डैड का एकदम इम्पोर्टेंट काम निकल आया तो मुझे अर्जेंट में बाहर जाना ही पड़ा सर। किस होटल में ठहरे थे तुम? उसकी डिटेल दो। सर वो डिटेल्स तो मेरे पास एक्चुअली है नहीं अभी। मैं देखता हूँ सर। हाँ सर, ये लीजिए। आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है सर? बात यकीन की नहीं, हमें हर चीज की क्रॉस वेरिफिकेशन करनी पड़ती है। सर 9 नवंबर की सुबह इसने वहाँ चेक इन किया था। 9 नवंबर की सुबह ये होटल में था और 9 नवंबर की शाम को गौरव का किडनैप हुआ। जी। यानी कि किडनैपिंग के वक्त ये इस शहर में ही नहीं था। मैं झूठ क्यों बोलूंगा सर?
कुछ और बता सकते हो? कुछ ऐसी बात जिससे हमें कुछ मदद मिल सके? नहीं सर, ऐसा तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। किसी पर कोई शक? नो सर। ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन शहर छोड़ के बाहर मत जाना। तुम्हारी जरूरत फिर पड़ सकती है। ओके सर। अंकल, अपना ख्याल रखिएगा। और आंटी, आप लोगों को कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो प्लीज़ मुझे कॉल कर दीजिएगा। चलो। एक ही लीड था, लेकिन अब वो भी शक के दायरे से बाहर है। अब हमें कल तक का इंतजार करना पड़ेगा। कल गौरव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने वाली है। सुरेखा, सुरेखा! जी मैडम। ये गौरव के कपड़े यहाँ क्यों पड़े हुए हैं? अभी ले जाकर अच्छे से धो। जाओ, जाओ। जी। सिन्हा साहब हैं घर पे? जी है, आइए। इंस्पेक्टर साहब आइए। सुरेखा, पानी लेकर आना। प्रदीप, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। अरे इंस्पेक्टर साहब, आप आइए, बैठे। हाँ इंस्पेक्टर। गौरव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है और रिपोर्ट के मुताबिक गौरव की ब्लड में ड्रग्स की अच्छी खासी अमाउंट थी। नहीं इंस्पेक्टर साहब, मेरा गौरव ऐसा कोई काम नहीं करता था। वो कभी ड्रग्स नहीं लेता था, मैं जानती हूँ। मेरा बेटा कभी ऐसा नहीं कर सकता इंस्पेक्टर। आप लोग गलत समझ रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा कि गौरव ने ड्रग्स लिया। मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी ने उसे कोई नशीली दवा खिलाई थी जिससे वो बेहोश हो जाए, और वो शायद इसलिए ताकि गौरव थोड़ी देर के लिए सो जाए, जिससे वो लोग आराम से उसको किडनैप कर सकें। हमें कार की चाबी पर से एक वैलिड टैग भी मिला। हमारा अंदाजा है कि वो लोग गौरव को किसी रेस्टोरेंट में ले गए थे और वहाँ उसको किसी तरह वो नशीली दवा खिलाई। शायद उन लोगों ने कुछ ड्रिंक्स मंगाया होगा और किसी ने गौरव को ड्रिंक में कुछ मिला दिया। जहाँ तक मैं जानता हूँ कि बिना जान पहचान के कोई किसी के साथ कहीं नहीं जा सकता। मेरा मतलब कि गौरव उन लोग को काफी अच्छी तरह से जानता था। आप लोग यकीन करें ना करें, लेकिन बार बार मेरा शक घूम फिर कर उसको दोस्तों पर ही आया। और उस दिन वो घर से निकला भी था तो अपने दोस्तों से मिलने के लिए। आप लोग एक बार ठीक से सोच कर बताइए, क्या उसका कोई ऐसा दोस्त जिस पर आप दोनों को कोई शक हो? वैसे किसी का नाम लेना तो बहुत मुश्किल है इंस्पेक्टर, क्योंकि सभी लड़के अच्छे हैं। मुझे गौरव के रूम की तलाशी लेनी हो, शायद वहां से कुछ लीड मिल सके। कहाँ है उसका? जी आइए इंस्पेक्टर। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये है गौरव का रूम। हाँ, थोड़े तुम्हें तिगड़े चक्र। ये बैग किसका? जी गौरव का। क्या इसमें? उसका लैपटॉप।
क्या गौरव का कोई नया दोस्त था नया दोस्त? या फिर कोई ऐसा दोस्त जिसे आप लोग ठीक से पहचानते नहीं हो? एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, ये तीनों। बेटा, ये 3 लड़के कौन हैं? कौन माँ? वही जिनके साथ तुम घूमते रहते हो। अच्छा वो कबीर, अली और विक्की कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला था। अभी भी दोस्ती हुई। अच्छा, तो अपने दोस्तों को घर पे खाने को बुलाओ कभी, इसी बहाने हम भी तुम्हारे नए दोस्तों से मिल लेंगे। ओके, बुला लूंगा। क्या आपके पास इन तीनों का कोई डिटेल्स, कांटेक्ट, मेरा मतलब एड्रेस या कोई फोन नंबर? नहीं इंस्पेक्टर साहब, गौरव अभी बस 8-10 दिन पहले ही मिला था इन तीनों से। क्या गौरव ने कभी आपको बताया कि वो इन तीनों से कहाँ और कैसे मिला था? हाँ, वो करण के घर पार्टी में इन तीनों से मिला था। मैं अभी करण को फोन करती हूँ। नहीं, अभी आप उसे फोन मत करिए। पहले हमें ये पता लगाना होगा कि उस शाम ये तीनों गौरव के साथ थे कि नहीं। कबीर और अली गौरव के नए दोस्त। उनका परिवार गौरव के परिवार की तरह संपन्न नहीं था, लेकिन इस बात का उनकी दोस्ती से कोई लेना देना नहीं था। वो लोग बहुत जल्दी अच्छे दोस्त बन गए, साथ घूमते फिरते। गौरव अपनी सब चीजें उनके साथ शेयर करता। पुलिस के शक की सुई अब गौरव के इन नए दोस्तों पर आकर टिक गई। लेकिन क्या वाकई गौरव की किडनैपिंग और मर्डर में इन लोगों का कोई हाथ था, या ये महज एक शक भर था? इंस्पेक्टर साहब, कुछ पता चला? तो आपके स्टाफ में से किसी ने इस लड़के को पहचाना? सर, मैंने वो फोटो अपने स्टाफ को दिखाई थी। उनमें से एक ने गौरव को पहचान लिया। कहाँ है वो? सुरेश। नमस्ते सर। अच्छा, तो क्या वो लड़का तुम्हारे रेस्टोरेंट में आया था? हाँ सर। अच्छा ये बताओ, क्या ये तीनों भी इस लड़के के साथ थे? हाँ सर, ये लोग उस दिन रेस्टोरेंट में आए थे और मैंने इन्हें देखा भी था। ये इन तीनों लड़कों के साथ ही था। इंस्पेक्टर साहब, सबूत तो मिल गया ना? ठीक है, तुम लोग जाओ, जरूरत पड़ी तो फिर बुलाऊंगा। इंस्पेक्टर, मुझे लगता है करण को हमें कांटेक्ट करना चाहिए। वो शायद इन तीनों को पहचान सकता है। सर, बाहर कोई आया है जो गौरव के बारे में बताना चाहता है। गौरव के बारे में जानते? ठीक है, उसे भेजो। आओ। क्या जानते हो गौरव के बारे में? साहब, जिस रात वो लड़के का किडनैप हुआ था, उसके साथ 2 लड़के थे। गौरव को वो जबरदस्ती अपनी कार में बिठा रहे थे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा साहब। गौरव होश में नहीं था। 2 लड़के थे? हाँ साहब, 2 लड़के। ठीक है, थावड़े, इनका बयान लिख लो। यस सर। चलो। आपका कहना है कि कुछ दिन पहले ही इन तीनों की गौरव से दोस्ती हुई थी? जी। और जब उन्हें लगा कि गौरव उन पर भरोसा करने लगा, तो इन लोगों ने गौरव को रेस्टोरेंट में बुलाया, जहां उस वेटर ने इन लोग को देखा था। इन लोगों ने गौरव को होटल में किडनैप करने के लिए बुलाया था, और इन्हीं लोगों ने गौरव के ड्रिंक में कुछ नशीली दवाई मिला दी ताकि गौरव अपने होश में ना रहे। और फिर इस आदमी ने इन लोग को तब देखा जब ये लोग जबरदस्ती गौरव को कार में डाल रहे थे। लेकिन इस आदमी का कहना था कि उसने गौरव के साथ 2 लोगों को देखा था, जबकि वेटर कह रहा था कि उसने गौरव के साथ रेस्टोरेंट में 3 लोगों को देखा था। समझ में नहीं आ रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हम लोग किसी गलत ट्रैक पे जा रहे हैं, या फिर कुछ मिस हो रहा है हमसे। मैं आई कम इन सर? क्या? आंटी, आपने मुझे बुलाया? हाँ करण, ये फोटो देखो। विकी, अली और कबीर, तुम इन तीनों को जानते हो ना? तीनों को तो नहीं, पर आंटी मैं इस विकी को जानता हूँ। मेरी एक पार्टी में ये दोनों लड़के विकी के साथ आए थे, पर इनके नाम के अलावा मैं इन दोनों लड़कों के बारे में और कुछ नहीं जानता। हाँ, लेकिन ये विकी जरूर कुछ बता सकता है।
विक्की कहाँ है? साहब आपको क्या काम है मेरे बेटे से? क्या किया उसने? एक किडनैपिंग और मर्डर का शक है उस पर, उसी सिलसिले में पूछताछ करना है। नहीं साहब, आपको जरूर कोई गलत फहमी हुई है, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। देखिए, गलत फहमी है या कुछ और ही आप हम पर छोड़ दें। फिलहाल आप अपने बेटे को बाहर निकालिए और आप दोनों को भी चलना। बुलाए उसे। देखिए, नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। झूठ मत बोलो हमसे। गौरव से आखिरी बार कब मिले थे तुम? बहुत पहले सर। उस दिन रेस्टोरेंट में गौरव को लेकर नहीं गए थे तुम? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। साहब ये तो पूरे दिन घर पर ही था। हम लोगों को तो खुद टीवी न्यूज से पता चला गौरव के बारे में। ये देखिए, इन 3 लड़कों में एक आपका बेटा भी है। बोलो, कहाँ ये दोनों इस वक्त? मुझे कुछ नहीं पता सर। बकवास बंद कर। साहब मेरे बेटे ने कुछ नहीं किया, आप समझ। चुप रहिए आप। इन दोनों के साथ मिलकर तुमने गौरव को मार डाला और अब तुम कह रहे हो कि तुम कुछ नहीं जानते। इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ बोल रहा है। मैंने खुद इसे अपने बेटे गौरव के साथ देखा है। ये भी शामिल है उन लोगों के साथ। ये भी मेरे बेटे के मर्डर में शामिल है। छोड़ो छोड़ो, मेरे बेटे का इस मामले में कोई लेना देना नहीं है। और आप ऐसे कैसे इतना बड़ा इल्जाम लगा सकती हैं मेरे बेटे के ऊपर? जिस दिन ये हादसा हुआ उस दिन तो ये पूरा दिन घर पर ही था और आप पैसे वाले हो गए तो क्या हुआ? ऐसे किसी के ऊपर इल्जाम लगा देंगे आप? आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करेंगे? 1 मिनट शांति रखिए आप लोग। देखिए, हम सिर्फ सच्चाई पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह चीखने चिल्लाने से कोई केस सॉल्व नहीं होता है। तो प्लीज आप लोग शांति रखिए। अरे कैसे शांत रहूं इंस्पेक्टर साहब? मैंने अपना इकलौता बेटा खोया है, मेरा 17 साल का बेटा, और आप कहते हैं कि मैं शांत हो जाऊं। जब तक मैं अपने बेटे को इंसाफ नहीं दिलाती, मैं चुप नहीं बैठ सकती। मैं चुप नहीं बैठूंगी। जब तक मैं अपने बेटे के कातिलों को सजा नहीं दिलवाती, मैं चुप नहीं बैठूंगी और आपको उनको सजा दिलानी होगी। विक्की, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज सच बता दो, प्लीज। निर्मला जी, आप फिक्र मत करिए। थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन असली मुजरिम अब ज्यादा दिनों तक हमसे नहीं बच पाएगा। और विक्की, तुम, अगर मुझे बाद में पता चला कि तुम भी इन सब में शामिल हो, तो तुम भी नहीं बचोगे और तुम्हें इन दोनों से ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन अगर तुम इस वक्त इन्वेस्टिगेशन में हमारी मदद करते हो, इस केस के बारे में जो भी जानते हो बता देते हो, तो हम तुम्हें बचा सकते हैं। सोच लो, उम्र भर की जेल चाहिए या चैन की जिंदगी? मुझे पता है सर। देखा इंस्पेक्टर साहब, मैंने कहा था ना ये झूठ बोल रहा है। ये भी शामिल है उन लोगों के साथ, ये भी उन लोगों के साथ मिला हुआ है। उर्मिला जी, प्लीज। हाँ विकी, क्या जानते हो तुम? सर, गौरव की किडनैपिंग की प्लानिंग कबीर, अली और मैंने की थी। पहले इस प्लान में मैं भी शामिल था। तू भी शामिल था? विकी, बताओ क्या हुआ था? सर, उस दिन जब मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है तो मैं प्लानिंग से वापस हट गया सर। मैंने कबीर और अली को भी समझाने की कोशिश की, लेकिन वो लोग नहीं माने। सर, गौरव को कार में बिठाने से पहले ही मैं वहां से चला गया था सर, और वो लोग उसे लेकर कहीं और चले गए। बस सर, मैं इतना ही जानता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में जरूर आ गया था सर, लेकिन मैंने कोई गलत काम नहीं किया सर। अगर तुम चुपचाप पुलिस की मदद करते रहोगे तो हम भी तुम्हारी मदद कर सकते हैं। पूरा प्लान बताओ, क्या हुआ था उस दिन? उस दिन सर, जब हमने गौरव को किडनैप किया, कबीर और अली का घर भी वही है सर, जिन्हें मैं गौरव का दोस्त समझकर उन्हें घर बुलाकर उनकी खातिरदारी की। उन्होंने ही मेरे बेटे को मार डाला। कबीर और अली को ढूंढने में पुलिस ने कोई कसर बाकी नहीं रखी।
और आखिरकार 2 महीने बाद उन दोनों को नागपुर में पकड़ा गया, लेकिन तब भी उन्होंने अपना जुर्म कबूल नहीं किया। वकील साहब, चाहे कुछ भी करिए, उन लोगों को उनके किए की सजा जरूर दिलवाई है। डोंट वरी प्रदीप जी, वो लड़के अपना जुर्म कबूल करें या ना करें, लेकिन आपने और पुलिस ने उन लड़कों के खिलाफ जो सबूत इकट्ठा किए ना, उससे वो बच नहीं पाएंगे। अब हमें इंतजार है अदालत की कार्रवाई का, ताकि आपके बच्चे को पूरा न्याय मिल सके। अपने 17 साल के बेटे को खो देने के बाद अब प्रदीप और निर्मला उसके लिए इंसाफ चाहते थे। वो उसके कातिलों को जेल की सलाखों के पीछे देखना चाहते थे। वो जानते थे कि अब उनका बेटा तो कभी वापस नहीं आ सकता, लेकिन उसे इंसाफ दिलाना अब भी उनके हाथ में था और वो इस लड़ाई को हारना नहीं चाहते थे। इसलिए अपने दर्द तकलीफ सबको भुलाकर वो पूरी शिद्दत के साथ इस लड़ाई में जुट गए। उन्हें बेसब्री से कोर्ट के फैसले का इंतजार था, लेकिन उन्हें इस बात का गुमान भी नहीं था कि इंसाफ की ये लड़ाई आगे क्या मोड़ लेने वाली है। नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। इससे पहले मैंने जो कुछ भी कहा, वो गौरव के डैड और पुलिस वालों ने मुझे डराया धमकाया था सर। जज साहब, विक्की बिल्कुल ठीक बोल रहा है। उस शाम जब गौरव का किडनैप हुआ तो विक्की अपने घर पर ही अपने माता पिता के साथ, वो घर से बाहर कहीं गया ही नहीं। और फिर चश्मदीद गवाह ने भी बताया है, उसने सिर्फ 2 ही लड़कों को गौरव को ले जाते हुए देखा था। नहीं जज साहब, गौरव की किडनैपिंग से मेरा कुछ लेना देना ही नहीं है। मैं और कबीर तो उस दिन गौरव से मिले ही नहीं थे। मिलॉर्ड, ये रही कार में मिले फिंगरप्रिंट्स की रिपोर्ट। जज साहब, ये तीनों लड़के गौरव के दोस्त थे और ये लोग हर दूसरे दिन कार में घूमने जाते थे। ऐसे में कार पर इनके फिंगरप्रिंट मिलना कोई बड़ी बात नहीं। और जज साहब, ऐसा कोई सबूत भी नहीं है जिससे ये साबित हो कि गौरव के माता पिता को फिरौती के लिए कोई फोन आया था। और मुझे ऐसा लग रहा है जज साहब कि गौरव के माता पिता मेरे क्लाइंट को फंसाने के लिए, उनसे पैसे ऐंठने के लिए अनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं। उस दिन शाम को मेरे घर में पूजा थी और पूजा में शामिल होने के लिए मैं पूरे दिन घर पर ही था। जज साहब, उस शाम मैं और मेरा परिवार फिल्म देखने गए थे। मेरा बेटा अली मेरे साथ ही था। जज साहब, उस रात मैंने सिर्फ गौरव का चेहरा देखा था और जो लोग गौरव को गाड़ी में ले जा रहे थे, मैं उनका चेहरा ठीक से नहीं देख पाया क्योंकि उस वक्त काफी अंधेरा हो चुका था। और मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि जो लोग गौरव को किडनैप किया था वो ये 2 लड़के अली और कबीर ही है। गौरव हमारे रेस्टोरेंट जरूर आया था, पर वो लड़के विक्की, अली और कबीर नहीं थे। वो कोई और लड़कों के साथ वहां से गया था। जो सबूत इस अदालत में पेश किए गए हैं, उनसे इन तीनों आरोपियों का आरोप सिद्ध नहीं होता। इसलिए अदालत तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए इन तीनों आरोपियों को बाइज्जत बरी करती है। गौरव की हत्या का मामला पूरे 1 साल तक अदालत में चलता रहा। ऐसा कैसे हो सकता है? ये सारी बातें ऐसे उल्टी कैसे पड़ गई? अभी खबर आई है, गौरव सिन्हा मर्डर केस में मुजरिम माने जाने वाले दोनों शख्स कबीर और अली को बरी कर दिया गया। अदालत का यह फैसला सभी के लिए चौंकाने वाला है। देखिए प्रदीप जी, हमने अपनी तरफ से फाइट करने की पूरी कोशिश की है, अब हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश अभी नहीं की है। मैं अपने बेटे को इंसाफ दिला के रहूंगा। सिस्टम पर पूरा भरोसा है मुझे। मैं अपने बेटे के अपराधियों को इस तरह खुलेआम घूमने नहीं दे सकता। मैं अदालत के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज करूंगा। मैं जानता हूं इस वक्त आपके मन में क्या सवाल उठ रहा है, यही कि इन सारे सबूतों, सारे गवाहों को इतनी आसानी से झुटलाया कैसे जा सकता है। गौरव के माता पिता के मन में भी यही सवाल उठ रहा था। वो हारे जरूर, लेकिन निराश नहीं हुए। उन्होंने अपनी हिम्मत बनाए रखी और इस लड़ाई को जारी रखा। लेकिन यहां सवाल यह उठता है कि आखिर इन बेचारे माँ बाप को यह दिन देखना ही क्यों पड़ रहा था? सिर्फ इसलिए क्योंकि चंद लोगों को गौरव की अमीरी से जलन हो गई थी। वो भी गौरव की तरह ऐशो आराम की जिंदगी चाहते थे और उनका यह लालच इस कदर बढ़ गया कि उन्हें इसके लिए अपराध का रास्ता भी गलत नहीं लगा। अपने ही दोस्त का अपहरण करना गलत नहीं लगा। लेकिन क्या यहां सिर्फ इन दोनों की ही गलती है कि ये लालच में आ गए? निश्चित रूप से यह कहना तो गलत होगा कि आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से ना जिए, घुट घुट कर जिए। लेकिन हां, यह जरूर ध्यान रखें कि कभी कभी आपकी अमीरी, आपका पैसा दूसरों की नजरों में खटक सकता है।
आपके लिए मुसीबत बन सकता है। इसलिए हम माँ बाप को बस यही राय देंगे कि अपने बच्चों की जरूरतें पूरी करें, लेकिन थोड़ी सावधानी बरतें, थोड़ा संयम रखें। गौरव के माता पिता आज भी इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो अपने केस को और पुख्ता बनाकर हाई कोर्ट में अपील करने की तैयारी में जुटे हैं। हम यही आशा करते हैं कि अंत में जीत इंसाफ की होगी। अब मुझे सुशांत सिंह को इजाजत दीजिए। जल्दी आपसे फिर मुलाकात होगी इंसाफ की एक और लड़ाई की सत्य घटना के साथ। सावधान इंडिया, इंडिया फाइट्स बैक। तो सावधान